अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिबेट एट 8 के साथ मैं हूं हुमैर अनवर। और स्टूडियो में बैठ के जो बातें हम करते हैं, सियासतदानों से भी बातें होती हैं, समाजी रहनुमाओं से भी बातें होती हैं, हर स्टोरी को कवर किया जाता है, हर एंगल को कवर किया जाता है। हमने देखा कि ख़ास तौर पर मिनी बजट के बाद एक ज़रूरत ऐसी महसूस हुई है कि आवाम के साथ भी इंटरेक्ट किया जाए, उनसे बात की जाए, उनके दरमियान आया जाए और उनका एंगल भी लिया जाए कि महंगाई और क़ुव्वत ख़रीद जो है वो किस तरह इम्पैक्ट कर रही है हर घर को, हर फ़र्द को। ख़ास तौर पर वो तबका जो अपनी डेली वेजेस पर ज़िंदगी गुजारता है वो किस हाल में है, दुकानदार किस हाल में है, ताजिर बरादरी का क्या सोचना है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में निकले हैं और एक के बाद एक मार्केट को हम विज़िट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि क्या रुझान चल रहा है और किस चीज़ ने ख़ास तौर पर इम्पैक्ट किया है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, क़ुव्वत ख़रीद कम है, या फिर जो आमदनी है उसकी कमी है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब मार्केट के इलाके में और यहाँ भी लोगों से बात करेंगे, ना सिर्फ लोगों से बल्कि दुकानदारों से भी बात करेंगे कि क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं तकरीबन मार्केट खाली है, तो क्या लोग उस तरह बाहर नहीं निकल रहे ख़रीदारी के लिए या फिर कोई और वजह है? आइए बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद गुलफाम। अच्छा गुलफाम भाई, ये बताएं कि आज मार्केट तकरीबन खाली है, लोगों की क्या परचेजिंग पावर कम हो गई है या फिर जो महंगाई है वो इतनी बढ़ चुकी है कि ज़ाहिर है आप लोग भी जिस तरह, आप ज़ाहिर है रेट तो बढ़ाने पड़ेंगे ना अगर पीछे से रेट आपको चीज़ महंगी पड़ती है। क्या वजूहात हैं इसकी? एक तो सर्दी है थोड़ी सी, लोग इस वजह से नहीं आए, और काम तो भाई ये जब से कोरोना का शुरू हुआ है सिस्टम, जब से काम ठंडा जा रहा है, समझा ना। तो सारी वजह ये है। महंगाई तो ये होनी थी मेरे भाई, इमरान खान नहीं होता, जरदारी नवाज शरीफ होता, वो इससे ज़्यादा होता है। ये थोड़ा थोड़ा करके चला रहे आवाम को कि आवाम का साथ एकदम ना हो, समझे ना। वरना नवाज शरीफ जरदारी होता तो पेट्रोल अभी 250 रुपये पे होता और हर चीज़ के डबल से ट्रिपल रेट होते ही है मेरे पास। लेकिन आप देखिए पुरानी हुकूमतों में हमने देखा कि काफ़ी हद तक डॉलर को सस्टेन करके रखा हुआ था, उसके बाद महंगाई भी कदरे इन्फ्लेशन की ये शरह नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा है इस साल। सर डॉलर पिछली हुकूमतों के दौरान जो है ना 160-150 पे तो गया है मेरे भाई, ठीक है ना। जो इन्होंने मुआहदे किए हुए 2035 तक का, समझे ना। तो जिन्होंने कर्जे लिए इन्होंने उसको भाई ये भर रहा है बेचारा, आहिस्ता आहिस्ता ले जाकर इसको डॉलर 175 पे ले गएंगे, वरना डॉलर भी 200-250 रुपये पे जाता मेरे भाई। आपका नाम? सफदर। अच्छा सफदर भाई, ये बताएं कि जिस तरह भाई ने कहा कि कोई भी हुकूमत होती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉलर ने ऊपर जाना ही था, ज़ाहिर है हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उससे आगे लेके चलती हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि ये जो 3 साल हैं अब हुकूमत के जो गुजरे हैं पीटीआई हुकूमत के, इसको अगर कंपैरिजन में ले आएँ पुरानी हुकूमतों के, तो बिज़नेस पे कितना असरअंदाज हुई है सारी पॉलिसीज़? बिजनेस पे ये हुकूमत असरअंदाज नहीं हुई, कोविड असरअंदाज हुआ है। वरना बिजनेस तो आपको पता है 75 ममालिक ने अपने तमाम ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तान के लिए खोल दिए थे। बरतानिया के शहजादी भी आए थे, तो हमारे यहाँ ट्रैवल तो और टूरिज़म तो बहुत बढ़ जाता। लेकिन कोविड की वजह से आपको पता है पाबंदियाँ इतनी हैं, इंटरनेशनली लोग आ नहीं रहे और सफ़र हो नहीं रहे उस तरह से, तो इस वजह से सन्नाटा है। और इस हुकूमत का कारोबार से कोई लेना देना नहीं, कारोबार तो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन कोविड की वजह से परेशानी है, वो एक अलग बात है। आपका नाम? रिजवान। रिजवान भाई, ये बताएं आज मार्केट वैसे ही हमें लग रहा है कि रश थोड़ा कम है, सर्दी भी है, ज़ाहिर है वो एक फैक्टर मौजूद है, लेकिन क्या आवाम की जो परचेजिंग पावर है, ख़रीदने की जो सकत है, उसमें कमी आई है पिछले कुछ 2-3 सालों की अगर बात की जाए? क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई अपने उरूज पर है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में बहुत कमी आई है। उसकी वजह ये है कि महंगाई ने कोरोना से पहले की महंगाई को आप देख लें और कोरोना के बाद की महंगाई को देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कोरोना से पहले घी 160-165 रुपये किलो मिलता था, आज 350 रुपये किलो मिल रहा है। गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? ये आइटम ऐसे होते हैं गारमेंट्स वगैरह के, ये तो घर का बजट होने के बाद लोग ख़रीदते हैं। अभी ये यहाँ पे ख़रीदारी नहीं है, कोई मार्केटों में सन्नाटे हो रहे हैं और ख़र्चे आदमियों के डबल हो गए हैं, महंगाई उरूज पर है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है गरीब आदमी का। अच्छा लेकिन ये देखें ना, बात ये है कि कोविड ने तो पूरी दुनिया को ही हिट किया ना, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आया कोविड। अगर कोविड को महंगाई से जोड़ दिया जाए तो क्या ये मुनासिब होगा? नहीं, महंगाई तो सही है, दुनिया के अंदर आया है कोविड, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोविड के बाद से कुछ लोगों ने, जो माफियात ने अपने पंजे गाड़े हैं, वो माफियाओं ने जो है ना अपने चीनी पे देखें, अगर चीनी जो है पाकिस्तान में पैदा होती है,
कि सबसे ज़्यादा शुगर मिल है पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े सरमायादारों की जो है ना शुगर मिल हैं, जो सियासत के अंदर बैठे हुए हैं। सही है, उन्होंने अपोजिशन में भी हैं और हुकूमत में भी हैं। उन्होंने आवाम के लिए अपने जो है ना शुगर के जो है ना रेट कम नहीं करे और बढ़ाए हैं। अच्छा, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों की परफॉर्मेंस से खुश हैं आप? परफॉर्मेंस तो दोनों की ख़राब है। कोई यानी कि आवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, अपने लिए सब तजोरिया भर रहा है। आवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। ना सिर्फ दुकानदार बल्कि जो ताजर कम्युनिटी है वो भी शिकायत करी है, बल्कि जो ख़रीदने आए हैं असल तो ज़ाहिर है मार्केट्स उनसे चलती हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद सिद्दीक। सिद्दीक भाई, ये बताएं कि जो परचेजिंग पावर है, हम अगर कंपैरिजन में आ जाते हैं पिछले 10 साल, ज़ाहिर है हुकूमतें बदलती रहीं, सारे चेंजेस आते रहे साथ साथ, ये जो टेन्योर अब का है इसमें क्या समझते हैं, कितना इम्पैक्ट आया है, कितनी कमी आई है उसमें? मैं क्या बताऊँ, 100% जब ज़्यादा है मेरे ख्याल में। जो चीज़ 200 रुपये में लेके जाते थे अब 400 की मिल रही, बल्कि 600 की मिल रही है। तो समझ में नहीं आ रहा, वो कारोबार नहीं रहे, इनका मसला है, कारोबार में इनके दुकानदारों के नहीं रहे हैं। बस बंदे को जो मिलता है ना वो खाने के लिए बस मिलता है, बाकी वो भी लेने जाओ तो जो 5,000 में सामान ले आते थे, सौदा ले आते थे, वो 10,000 का 15,000 का हो जाता है। बड़ी दुकानों पे तो जा नहीं सकते, इसलिए छोटे छोटे दुकानों पे फुटपाथ से जुराबे लिए, कुछ बच्चों की जैकेट लिए 500 की 400 की। बाकी अच्छा, हुकूमत ये कहती है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, बल्कि परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, पाकिस्तान तो अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, GDP भी बढ़ रहा है, गुर्बत भी कम हो गई है, ऐसा हुकूमत का कहना है। वो जो कह रहे हैं अपने हिसाब किताब से कह रहे हैं, वैसे बाकी हमारे जहन वाले नहीं है, समझ गए ना जो हम सोच। सर खान साहब ने तो कह दिया पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। नहीं, कोई सस्ता तरीन उनके हिसाब से होगा, वो बड़े आदमी हैं, बाकी नीचे वाले लोगों के लिए वो नहीं है। बहन आपका नाम? सायरा सिद्दीक। अच्छा सायरा बहन, ये बताएं कि ये जो महंगाई है, आवाम बहुत परेशान है, ज़ाहिर है परचेजिंग पावर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे लोगों से, वो भी कह रहे हैं बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत ये कहती है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? कुछ में सस्ता भी है मगर महंगा भी बहुत है। कहीं पे जाओ कपड़ों की, अगर 3,000 में अच्छा सा आ जाता था, अब 10,000, 20,000, 30,000, ये कोई सस्ता तो नहीं हुआ ना। कुछ भी अच्छा, सही भी है। अच्छा, लग्जरी आइटम्स पे ख़ास तौर पे जो ख़वातीन का मेकअप का सामान है, बाकी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इस पे टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए गए हैं, जो सब्सिडीज़ थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं तकरीबन। अब उस हवाले से क्या कहेंगी? ये सही है, इसमें टैक्स वगैरह सही लगाया उन्होंने, मगर जो अब उनको निचले तबके वालों के लिए तो कुछ करना चाहिए, उसके लिए तो कुछ भी नहीं हुआ अभी। और जो उन्होंने वायदे किए थे, मैं ये करूँगा, मैं औरतों के हुकूक के बारे में ये करूँगा, वो तो कुछ भी नहीं किया। कुछ करना चाहिए, विरासत के हुकूक नहीं मिल रहे लड़की को, औरत को, तो उन्होंने वादा किया था और हमने वोट भी उन्हीं की तरफ से दिया था, तो अब प्लीज़ उन तक पहुंचा दे। अच्छा, कुछ तो डरो भाइयों को। बाप आजकल बाप भी नहीं दे रहे, यहाँ सिंध में, अंदरूनी सिंध में बाप तो दे ही नहीं रहा। बाप चला गया तो फिर भाई बेइज्जत करके रख देते हैं बच्चियों को, लड़कियों को। तो प्लीज़ ये मसला हल करवा दें। अभी रिसेंटली एक वाक़या भी हुआ है जिसका, बहुत सारे वाक़े हुए हैं हमारे गांव में, खुद हमने आंखों सामने देखा है। उन बहन बेटियों को बेइज्जत किया जाता है, घरों में नहीं आने दिया जाता, भाई घरों में नहीं आने दे रहे, उनके बच्चे बेइज्जत करके रख देते हैं। ये कहाँ का कानून है? लाना चाहिए ना उनको। तो उनको जो हमने बिठाया हुआ है वज़ीर आज़म के ओहदे पर, तो उनको कुछ करना चाहिए ना। वादा किया था उन्होंने, मैं बस रियासत बनाऊंगा, ये करूंगा, कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और देखिए ये आवाम के जो जज्बात हैं, आवाम के जो तासुरात हैं, ये यकीनन बहुत अहमियत रखते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये उनके दिल की आवाज़ है। अब जो ये बहन कह रही थी कि ख़वातीन के हुकूक की सिर्फ बात करना काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, नज़र आना चाहिए। विरासत के हुकूक हैं, ख़वातीन को उस तरह निगलेक्ट कर दिया जाता है, घरों से निकाल दिया जाता है, आग कर दिया जाता है अपनी प्रॉपर्टी से, या उनके जो राइट्स हैं। तो इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे वादे हुकूमत की जानिब से इन सब ख़वातीन से, उन सब मर्दों से, उन सब भाइयों से या बहनों से हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, आवाम का पर्सपेक्टिव तो हमने ले लिया, अब हम चाहते हैं कि जी जो ताजिर कम्युनिटी है उनसे भी बात करें, उनका पर्सपेक्टिव भी लें कि आखिर जो हालात हैं किस तरह इम्पैक्ट किया है, इकॉनमी को किस तरह इम्पैक्ट किया है। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मेरा नाम मलिक ताहिर है और हम लोग जो इम्पोर्ट्स का कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस सिलसिले में जो आपने क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो महंगाई का इम्पैक्ट पड़ा है, असल में ये हुआ है कि सिर्फ इसमें क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं वो बिल्कुल गायब हो गया मार्केट से,
और अभी जो सेल और परचेज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और मिनी बजट से जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी हुकूमत की तरफ से वो पूरी हो गई है। लिहाजा ये जो अभी दिन ब दिन जो सूरत हाल है ये वर्ष की तरफ जा रही है, और हमारी जो है हकाम बाला से अपील है कि इस पे जो है थोड़ा सा कोई नज़रसानी करके ताजिर कम्युनिटी को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और उनकी जो क्या कहते हैं उनकी जो राइट शिकायत हैं उनका इजाला फरमा कर हमें उम्मीद है कि हमारी ये जो आवाज़ है ये हकाम बाला तक जाएगी और वो इस पे अमल दरामद करेंगे। आपका नाम? मलिक कलीम। कलीम भाई, ये बताएं कि हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सस्ता तरीन मुल्क है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। क्या क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, बात ये है कि हमारे हुक्मरान कंपेयर करते हैं दूसरे मुल्कों से, तो वहाँ की रेशो देखें, यहाँ की देखें, वहाँ देखें कि पर डे के हिसाब से वहाँ जो है वो क्या मजदूर क्या मजदूरी लेता है, और यहाँ देखें कि आप पर डे क्या दे रहे हो। तो आप कहते, अगर आप ये सोचो कि ये जो हुक्मरान हैं ये बोलें कि भाई ये जो पाकिस्तान है यहाँ पे कम महंगाई है, तो महंगाई तो जो है वो कम तो ना हुई। यहाँ एक बंदा 500-600 रुपये लेता है, वो उसमें 500-600 रुपये में कैसे पूरा करेगा, गुजारा कैसे करेगा। अब यूरोप में जो है वो 10-12 हज़ार रुपये पर डे लेता है। अब 10-12 हज़ार पाकिस्तानी जो है उसको आप कैसे कर सकते हैं? तो ये गलत है। ये हुकूमत जो है इनका ये बिल्कुल गलत कहती है और फेल हो चुकी है ये इस मामले में। महंगाई ये लोग कंट्रोल नहीं कर सके और ना ही ये करेंगे। उसकी वजह ये है कि इनसे हो नहीं पा रही। और ये हुकूमत अगर ये जो अभी 2023 के इलेक्शन होंगे तो ये 2023 में लोग इनको जो वोट है वो इसलिए नहीं देंगे कि इनकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये हर बात कहते हैं जी पिछली हुकूमत ने किया, कि फलानी हुकूमत आई उसने ये कर दिया वो कर दिया। और भाई उन्होंने जो किया वो किया, आपने क्या किया है? आपके जो नारे थे, आप जो नारे लगा रहे थे, तो वो आपके जो नारे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं किया। तो मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत जो है वो 2023 में जो है वो जो है जीते और पाकिस्तान के लिए जो है वो दोबारा आए। अच्छा, मिनी बजट में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, जिसमें सब्सिडी उठा ली गई है। हमने देखा कि ताजिर बरादरी भी अब काफ़ी शोर मचा रही है, हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की है कि इसको नज़रसानी की जाए और इस जो अब सब्सिडी उठाई है मोबाइल फ़ोन से, इसको रिव्यू किया जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची की सबसे बिजी मार्केट, मोबाइल मार्केट में, और आज बात करेंगे उन लोगों से जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हुए हैं उस बिल से। अच्छा भाई, आपका नाम? मुस्तफ़ा। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताएं कि जो रीसेंट मिनी बजट के बाद हमने देखा कि सब्सिडी भी उठा ली गई है, खासतौर पर मोबाइल फ़ोन्स ऐसे आइटम है जैसे लग्जरी आइटम में डाल दिया गया और सब्सिडी उठा ली गई है। क्या इम्पैक्ट देखते हैं मार्केट में? कस्टमर्स कुछ कम हुए हैं पहले से? बहुत ज़्यादा कम हुए, काम तो वैसे ही नहीं है महंगाई की वजह से, और मज़ीद बोझ पड़ गया हम लोगों पे। हम पूरा दिन बैठे हुए होते हैं या काउंटरों के ऊपर, एक एक दुकान के ऊपर 12-12, 15-15 आदमी है, कस्टमर का इंतज़ार करते हैं। काम तो वैसे ही नहीं है ना। मुझे बताए ना कौन सी चीज़ है जहाँ काम है? खाने पीने की चीज़ों के अंदर, फिर जो रही सही कसर थी दवाइयों के अंदर, और अब ये मोबाइल फ़ोन था इसके अंदर भी। ठीक है, आप 100 रुपये का बैलेंस चार्ज करवाओ, 74 रुपीज़ आपके पास आएंगे। ज्यादती है ना यार, कहाँ ज्यादती करोगे आप आवाम के साथ? क्या करें तब्दीली के नाम के ऊपर? हम लोग क्या करें? अभी भी हम लोग नहीं घबराएं। यही कहते हैं ना साहब तो कि वो घबराना नहीं, अभी भी नहीं घबराएं। अच्छा, हुकूमत तो कहती है बड़ा सस्ता तरीन मुल्क है पाकिस्तान दुनिया में। आपको लगता है? आपको क्या लगता है? मुझे आप बताएं ना, आप भी तो माशाल्लाह इसी कंट्री में रह रहे हैं ना, आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे, आपको क्या लगता है? सस्ता तरीन किस तरह है यार? आप मुझे ये तो समझाएं। 30,000 रुपये वाला कमाने वाला आदमी भी रो रहा है, 50,000 रुपये कमाने वाला भी आदमी रो रहा है, 60,000 रुपये कमाने वाला आदमी भी रो रहा है। ये बैठे हुए ना मेरे पास, पूछें इनसे, हाँ इनसे पूछें हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, पूरा दिन में हम लोगों ने क्या किया, पूछें इनसे आप। अच्छा, मुझे बताएं किस तरह इम्पैक्ट हुआ है? भाई तो बहुत परेशान दिखाई देते हैं। कस्टमर के लिहाज से, पर्सपेक्टिव से क्या देखते हैं? पिछले अगर 10 सालों की बात कर लें तो कारोबार कहाँ खड़ा है अब? कारोबार और डाउन होता जा रहा है। जितनी महंगाई होती जा रही है इस हिसाब से तो कारोबार डाउन हो रहा है। हर आदमी रो रहा है इसी बात पे कि महंगाई बहुत हो गई है, और हर आदमी पे इफेक्ट पड़ रहा है इस बात का, महंगाई का। फिर ये टैक्सेस वगैरह का इतना बोझ बढ़ गया है कि आदमी बोल रहा है
खाएगा क्या और कमाएगा क्या, किस तरह उसको पूरा कर रहा है, ये तो हर आदमी बस उसके दिल से पूछें आप। अच्छा, पहले आपने देखा कि ये टेलीफोन इंडस्ट्री में भी देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन्स पे उस तरह टैक्सेस नहीं थे। फिर एफबीआर ये कहता है कि टैक्स नेट में लानी बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर है बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। अब जो डायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं, फ़र्ज़ करें कोई कस्टमर मोबाइल फ़ोन खरीदता है, पीटीए अप्रूव भी होना चाहिए, टैक्सेस भी होने चाहिए, इसको किस तरह देखते हैं? इससे भी कोई मार्केट में प्रेशर आया है, कम हुई हैं चीज़ें? भाई कारोबारी तबका जैसे हम अपनी बात करेंगे तो हम टैक्स देने के लिए मना नहीं करते या हम पीटीए को देने के लिए मना नहीं करते, लेकिन टैक्स इतना होना चाहिए कि आवाम भी बोले कि चलो सही बात है, इतना होना चाहिए। लेकिन एक फ़ोन अगर आप 50,000 का ले रहे हैं या लाख का ले रहे हैं, उस पर 50,000 रुपये ड्यूटी है, तो हर आदमी कैसे अफोर्ड करेगा उस चीज़ को? तो इस सिलसिले में हमारे काम पे तो बहुत फ़र्क पड़ा है कि हम 1 लाख रुपए का फ़ोन बेच रहे हैं तो उस पर 50,000 रुपये हम पीटीए को ड्यूटी दें। तो ड्यूटियाँ कम होनी चाहिए तो हमारे काम में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, और हमारा यही मुतालबा है। हमारे रिजवान साहब ने भी जो है इस बात पर बड़ी आवाज़ उठाई है कि जो है इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है वो देखे इसको और हमारे पर थोड़ा रिलीफ दे। रिलीफ देगी, काम अच्छा होगा, खुशहाली आएगी, तो टैक्स देने में हमको परेशानी नहीं है। किसी भी कारोबारी या अफराद को अगर रिलीफ मिलेगा कारोबारी एतबार से, तो उसको गवर्नमेंट को देने में, टैक्स देने में कोई हर्ज की बात नहीं है। वो कमाएगा तो देगा ना, एक आदमी कमाएगा नहीं तो कहाँ से देगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आवाम को टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखा कि जिस तरह ये भाई भी कह रहे थे कि टैक्स देना इशू नहीं है, लेकिन टैक्स की जो परसेंटेज है, जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं, अब 1 लाख के फ़ोन पे अगर वो 50,000 ड्यूटी दे रहा है, 40,000 ड्यूटी दे रहा है, 30,000 ड्यूटी दे रहा है, तो जाहिर सी बात है लेते हुए बहुत सोचना पड़ता है। एक आम आदमी को ये फ़ोन लेते हुए, फ़ोन खुद बहुत महंगे हैं फ़ोन, जाहिर सी बात है जो डॉलर के रेट चल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट में भी, उसने बहुत इम्पैक्ट किया है। अब अगर आम उसकी बात करें तो कस्टमर्स तो परेशान हैं ही, लेकिन ताजिर बरादरी भी बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? शहरयार। शहरयार भाई, हम देख रहे हैं जो पहले किसी ज़माने में रश हुआ करता था ना इन मार्केटों में, वो ख़त्म हो गया है तकरीबन। क्या वजूहात हैं? एक तो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, आपको क्या लगता है और क्या वजूहात? भैया एक तो ड्यूटीज़ बहुत बढ़ा दी है, दूसरा ये इलाके मोहल्लों में भी अब शॉप्स खुल चुकी हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वो अब रुझान नहीं रहा जो होना चाहिए कस्टमर का। अब बस ये नॉर्मली आपके सामने मार्केट नज़र आ रही है, क्या हाल है मार्केट का, बाज़ार का। अच्छा, किस तरह पूरा करते हैं? अब ज़ाहिर है महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी है, आवाम जो है वो भी बहुत परेशान है, हम लोग ज़ाहिर है अवाम में आते हैं, रियाय में आते हैं। अब किस तरह आप देखते हैं सारी सिचुएशन को कि मुश्किल हो गया क्या काम करना, ये इसको सस्टेन करना, क्योंकि ज़ाहिर किराए हैं, बिजली के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं और बहुत सी चीज़ें? भैया प्रॉफिट मार्जिन कम करके बस अब सर्कल चल रहा है एक तरीके से, ये कारोबार के अंदर है। अब ये तो नहीं है कि फील्ड छोड़ सकते हैं, फील्ड छोड़ नहीं सकते, नहीं तो सब दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं। ख़रीदो फरोख्त की बात की जाए तो ज़ाहिर है अवाम डायरेक्ट इसके विक्टिमाइज हुआ है सारी सिचुएशन का। भाई आपका नाम? मोहम्मद उमेर। उमेर भाई, मेरा नाम भी उमेर है। माशाल्लाह। अच्छा उमेर भाई, ये बताएं कि हम जब देखते हैं सारी सिचुएशन को, अब ज़ाहिर है मोबाइल ख़रीदना हुकूमत कहती है लग्जरी आइटम है, ये लग्जरी है, इसको अगर महंगा भी कर दिया जाए तो भी काम चल जाएगा आवाम का। कितना मुश्किल हो गया मोबाइल ख़रीदना या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीदना? देखो हम तो आगे सेल करते, कस्टमर को देते हैं मोबाइल, तो आगे पहले कस्टमर हम सेल करते थे तो अच्छे खासे कस्टमर आते थे। अभी जो है कस्टमर मार्केट में शार्ट हो गए बिल्कुल। अब एक चीज़ जो थी वो मतलब अभी एक मोबाइल लेते 18,000 का, तो अभी वो कम से कम उसके ऊपर फ्री में टैक्सेस लगा रहे हैं, 19,500 का हो गया, 1,500 हर मोबाइल के ऊपर बढ़ रहे हैं, कभी किसी के ऊपर 2,000 बढ़ रहे हैं। जितनी मतलब आपकी रेंज बढ़ते जाओगे मोबाइल लेने के लिए तो उसके प्रॉफिट मार्जिन क्या समझते हैं? पहले के निस्बत कम हो गया? पहले कम से कम मोबाइल में 1,000 रुपये से 1,500 तक बचता था, अभी तकरीबन 500,000 रुपये भी नहीं, 500,000 रुपये नहीं बचता है। पहले 1,500 2,000 बच जाते थे, अभी 500 भी नहीं बचते। तो महंगाई तो अभी माशाल्लाह से हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कर दी है। क्या चाहते हैं अवाम क्या चाहती है हुकूमत से इस वक्त? अवाम यही चाहती है कि ये टैक्सेस जो हैं ये कम करें और अवाम को थोड़ा रिलीफ दें। इस हवाले से हुकूमत तो भाई कहती है अवाम टैक्स ही नहीं देती। अवाम और किसने चमड़ा उतार दिया, और क्या करेंगे अवाम, इससे ज़्यादा और क्या टैक्सेस पे करेंगे अवाम। अच्छा, आपका नाम? अब्दुल रऊफ। रऊफ भाई, ये बताएं कि आप समोसे का ये स्टॉल लगाते हैं, कितना मुश्किल हो गया है? जो प्रॉफिट था पहले, जाहिर सी बात है महंगाई इतनी नहीं थी, चीज़ें कम थी, आपको कॉस्ट भी इसकी कम पड़ती होगी, अब महंगाई बढ़ गई है, ज़ाहिर किस तरह इम्पैक्ट किया? महंगाई बढ़ गई है, एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अब गुजारा तो करना है ना। अब वो नवाज शरीफ का दौर था वो अच्छा था, अब ये इमरान खान का दौर है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे जरदारी कर रहा है, वो क्या बोलते हैं, जो भी जरदारी यहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं, वहाँ पे पंजाब में महंगाई कर रहे हैं।
अच्छा, ये नवाज शरीफ का दौर कैसे बेहतर था? महंगाई तो उसमें भी थी। कंट्रोल में थी, काम था, रोजगार था, सब था। यहाँ पे रोजगार भी खत्म हो गया, महंगाई भी हो गई, सब बढ़ गई। जो पहले कमाई होती थी अब उसमें कमी आ गई। कमी आ गई, कितनी कमी आ गई? बहुत कमी आ गई। अब आटा कम था, अब रेट कितने 74 रुपये किलो हो गया। आप बताओ, हर चीज़ महंगी हो गई, सब्जी गोश्त वगैरह सब महंगा हो गया। सही जी, बिल्कुल जी, आवाम बहुत परेशान है। मैं बिल्कुल आपके पास आता हूँ जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मेरे को यहाँ पे मार्केट में 30 साल हो गए, जिसमें मैं पहले मोबाइल फ़ोन का काम करता था, लेकिन उसमें कोई बददुआ देता है, कोई दुआ देता है, तो मेरे को ये लाइन अच्छी लगी तो मैं इसमें आ गया। खाना खा के सब खुशी होते हैं, दुआई देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ना, अब जाहिर है हर चीज़ के रेट ऊपर हैं। जी जी जी, बताएं बताएं। ये 9 रुपए की थैली थी इमरान खान के आने से पहले, वो इस वक्त 28 रुपए की है। मैं रोजी पे खड़ा हूँ, ठीक है। ये जब मैंने स्टार्ट किया था 10 साल पहले तो मेरे रेट थे 50 रुपए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे रेट है 50 रुपए, जिसके दुकानदार गवाह है। किस तरह मैनेज करते हैं? अब ये 9 रुपए की थैली जो है आप कह रहे हैं 28 रुपए। जैसे 2000 रुपए घर पे ले आता था, आज मैं 500 ले आ रहा हूँ। बाकी इमरान खान खुद TCS के जरिए भिजवा देता है। वो इमरान खान भिजवा देता है, बोलता है 1000 रुपये दूंगा, उसमें राशन डलवा लेना। इन्होंने स्कीमें निकाली हुई 1000 रुपये महीना या 500 रुपये महीना। इनको बोलो 1000 रुपये महीने में होता क्या? अगर 5000 रुपये भी लेके जाओ तो घर का राशन नहीं आता है। महंगाई आसमान पे पहुंच गई है, गरीब नीचे जाता जा रहा है, अमीर गरीब हो गया है, ठीक है। ऊपर से बोल ले कि अभी आगे फिर कोरोना की फिल्म चलने वाली है। चलें जी, अल्लाह बेहतर करे, हम तो चाहते हैं कि काम चलता रहे। ये बताएं कि महंगाई ज़ाहिर है हर बंदे को इम्पैक्ट कर रही है, आवाम जो है वो बहुत परेशान है। यही नारा लगाया जा रहा है आवाम की तरफ से कि टैक्सेस कम किए जाएं, आवाम को सब्सिडी दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि मिनी बजट आता है, उसके बाद हुकूमत इस तरह की पॉलिसीज़ ले आती है कि जी मोबाइल को भी लग्जरी आइटम बना के महंगा कर दिया गया। क्या समझते हैं ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है? अब देख रहे हैं मार्केटों की हालत तो बिल्कुल सन्नाटा है। सर अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि महंगाई हो रही है, मसला नहीं है, लेकिन महंगाई हो रही है ना, जो आम नौकर है, जो वर्कर है, उसकी सैलरी आज भी 20,000 रुपये। अगर महंगाई हो रही है तो उसको बजट में हमको बजट देना चाहिए, यहाँ के हमको रिलीज़ देना चाहिए कि अगर हम कमाएंगे तो हम उनको सैलरी भी अच्छी देंगे। कारोबार की हालत ऐसी कि जहाँ पे हम लोग 10 कस्टमर डील करते थे, आज 2 कस्टमर डील कर रहे हैं। ये नौयत पे पहुँच गए हम लोग। लाजमी बात है, जब ऐसी नौयत आती है तो फिर चोर और डकैत हमारे फिर यहाँ पे जो माशरे में ये चीज़ें पैदा होती हैं। हर दिन आए दिन हमारे घर में, इलाके के पास, आगे पीछे यही हो रहे, वारदातें ही हो रही और कुछ भी नहीं हो रही। हर कोई बड़ा फ़ोन नहीं रख पा रहा है। जिसके पास जो प्रॉपर्टी थी, मैं कम छोटा ताजिर हूँ, मैं काम कर रहा था 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट में, आज मैं 5 लाख पे आ गया हूँ। मतलब ये 2-3 साल के अंदर मैंने गवाए, ये कमाया नहीं। अच्छा, पिछले सालों में अगर कंपैरिजन किया जाए, पिछली हुकूमतों का कंपैरिजन किया जाए, तो क्या कदरे आसान था? लेकिन फिर FBR कहता है जी उस तरह टैक्सेस नहीं दिए गए, मोबाइल बहुत इंपोर्ट किए गए हैं, उस पर टैक्सेस ही नहीं थे। ये बिल्कुल ऐसी इकोनॉमी थी जिसको ग्रे इकोनॉमी ट्रीट किया जा रहा था, कैश पे डीलिंग होती है सारी। अभी देखें आप, जैसे आपने देखा नासला बिलाजत को गिरा दिया। जब पास हो रहा था, बिल पास हो रहा था, तो हमारी हुकूमत जहाँ से वो बिल पास हो रहा था वो देख नहीं रहे थे, सर्वे नहीं कर रहे थे। आज वो जिन्होंने घर लिया था वो बेघर हो गए। मैंने घर लिया, मैं बेघर हो जाऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा। टैक्सेस ये है कि हमारे को टैक्स हम थोड़ी लेंगे, हम वर्कर थोड़ी लेंगे, हम लोग आम जनता नहीं रहेगी, ये बड़े लेंगे। जब बड़े वो टैक्सेस लेते हैं, वो टैक्सेस लेने के बाद वो खुद खा जाते हैं, जब लगता नहीं है तो फिर क्या होगा। हमारे जो वो बोलते हैं ना सरबराह, जब घर का हमारा वालिद सही नहीं होगा ना तो औलाद भी सही नहीं होगी। जब घर का सरबराह अच्छा होगा तो औलाद भी सही होगी, बच्चे भी अच्छे होंगे, कोई चोरी चकारी नहीं हो, कुछ नहीं होगा। हमारा सरबराह मेन चीज़ सरबराह है। अगर इमरान खान साहब कर रहे हैं ठीक है, हम उनके वटस करते हैं, सही है, लेकिन उनके जो नीचे के जो वर्कर हैं, जो उनकी इंतज़ामिया है, वो सही नहीं है। अगर उसको बेहतर करेंगे तो हुकूमत वेल है। सारी गेम जो है ना वो सर्वाइवल की है, क्योंकि आवाम कहती है कि इस वक्त ना प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, ना उस तरह का कारोबार है, मार्केट से बिल्कुल खाली हैं। अब जो सर्वाइवल की कहानी है ना, हमारा यूथ काम करना चाहता है, ज़ाहिर नौकरियां नहीं हैं, लेकिन स्टॉल लगाकर अपने घर तो चलाने हैं। ये कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा, आपका नाम? सलमान। सलमान, ये बताएं कि जो प्रॉफिट है, मार्जिन, वो अब कैसा है एज़ कम्पेयर टू? कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? मैं कर रहा हूँ 8 या 9 साल की उम्र से। पहले में और अब में ये फ़र्क आ गया है कि जो चीज़ एक मिसाल के तौर पे 100 रुपये की मिलती थी तो 200 की बिकती थी, तो उसमें 100 रुपये का मार्जिन आ जाता था। अब वही चीज़ 200 रुपये की होलसेल में हो गई है, तो हम 250-300 कस्टमर को भगाते हैं, कस्टमर भाग जाता है।
तो महंगाई तो इतनी हो चुकी है, कस्टमर लेता ही नहीं है। अब हम ये चीज़ है, इसको 300 रुपये बताएंगे, कस्टमर 200 रुपये का कैसे लेगा? तो प्रॉफिट मार्जिन यानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप किस तरह सर्वाइव करते हैं? अब ज़ाहिर है घर चलाना है, 10 चीज़ें और हैं। चलाना है तो अब ये हो गया है कि पहले 2000 रुपये ले जाते थे, अब 800-500 भी निकालना मुश्किल हो गया। क्यों? कारोबार ही नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है। अब हर चीज़ देख लो ना, ज़रूरी नहीं है मोबाइल के कवर हो या मोबाइल हो, हर चीज़ महंगी हो गई है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, दुकानदार, स्टॉल वाले, दुकानदार सब परेशान है इसी चक्कर में कि महंगाई बहुत है। अच्छा, ज़ाहिर है महंगाई तो है, हुकूमत कहती है जी हम कोशिश कर रहे हैं आवाम को रिलीफ देने का, फिर रिलीफ बजट भी अनाउंस किए जाते हैं, इस तरह की बहुत सी और चीज़ें भी की जाती हैं। क्या समझते हैं, कुछ नज़र आ रहा है होते हुए? अगर हुकूमत कर रही होती तो इतने थोड़ी बढ़ाती। अभी ये तेल देख लो आप, कितना था? 200 रुपये था, अब 800-400 रुपये की थैली हो गई है किलो। तो बंदा कहाँ से लेगा? गवर्नमेंट पे कैसे भरोसा करेगा? एक चीज़ कम होने के बजाय गवर्नमेंट और मज़ीद बढ़ाते जा रही है। अब गरीब आदमी कैसे कमाएगा, ये भी तो आप बताएं। अच्छा, चूँकि हम आए हुए थे यहाँ पे स्टार सिटी मॉल में, हमने चक्कर लगाया और हम एसोसिएशन से बात करना चाह रहे थे, तो हमारे साथ चेयरमैन स्टार सिटी मॉल लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ गफ़ार शाह साहब। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा गफ़ार भाई, 17% ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई हैं मिनी बजट में, और इसमें हमने देखा कि एसोसिएशन ने भी काफ़ी स्टैंड लिया है, हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की है कि नज़रसानी की जाए। क्या कहेंगे, बिज़नेस पे किस तरह इम्पैक्ट पड़ा है इसका? सब बिज़नेस का तो आपके सामने कि इस वक्त मार्केट में जिस तरह से लोगों का रुझान है, लोगों की सकत नहीं है ख़रीदने की, वो अपने घर के राशन को ख़रीदेंगे या मोबाइल ख़रीदेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि दुकानदार इस वक्त बहुत परेशान है कि एक तो किराए बढ़े हुए उनके, ठीक है, और कारोबार उनका दिन ब दिन डाउन पे डाउन होता जा रहा है। इससे पहले लॉकडाउन गुजरा, लॉकडाउन के अंदर बहुत बुरी कंडीशन रही इनकी, और इस वक्त जो है दोबारा फिर लॉकडाउन लगने के लिए जा रहा है, तो उसमें भी लोगों की बहुत ज़्यादा जो फसली है वो और मज़ीद टूट जाएगी इनकी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा जो है कोऑपरेट करें इनके साथ, पब्लिक बहुत परेशान है। अच्छा, हुकूमत कहती है कि लग्जरी आइटम्स हैं, इन पे अगर ड्यूटीज़ बढ़ा भी दी जाएँ या सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए तो मेरे ख्याल कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उस तरह महंगाई नहीं बढ़ेगी उस तरह। देखिए, लग्जरी आइटम तो है, लेकिन इतना भी लग्जरी आइटम नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी वो तो नहीं ख़रीद सकता, वो तो किटें ख़रीदता है, और किटें बंद करते जा रहे हैं, डब्बा पैक पे आ रहे हैं, और डब्बा पैक चाइना के मोबाइल हैं वो, और वो इतने पायदार नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई फड्डे यहाँ पे हो रहे होते हैं, तो उस चीज़ पे जो है थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए, किटों को भी छोड़ना चाहिए, और किटों पे जो ड्यूटियाँ लगा रहे हैं वो ड्यूटियाँ कम करनी चाहिए, ना कि बिल्कुल ही जो है डब्बा पैक वाला सिलसिला शुरू करना चाहिए ना इनको, क्योंकि किटों के अंदर जो है हर गरीब आदमी ख़रीद सकता था, लेकिन अब गरीब आदमी की सकत ख़त्म हो गई है। अच्छा, हुकूमत का जो पर्सपेक्टिव था ये ड्यूटीज़ लगाने का या टैक्सेस बढ़ाने का, यहाँ पर इस सारे सिस्टम को रेगुलाइज करने का, वो इसलिए था कि ज़ाहिर है डॉक्यूमेंटेड किया जाए इकोनॉमी को, टैक्स नेट में लाया जाए आवाम को, ख़ासतौर पर वो हजरात जो महंगे फ़ोन्स ख़रीद सकते हैं, ज़ाहिर है उनकी सकत है टैक्स, तो टैक्सेस क्यों चोरी किए जाएँ या अवॉइड किए जाएँ, ये सारा इस सिनेरियो में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होना बड़ा ज़रूरी थी। अब इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत चाहती है कि टैक्स नेट में अगर कोई आवाम टैक्स भी दे रही है तो उनको पता हो कि कितना टैक्स दिया जा रहा है। सर, इस वक्त अगर पाकिस्तान की रेशो पूरी उठाएं तो सबसे ज़्यादा कराची वाले हैं जो टैक्स देते हैं, और ये जो जिस जगह पे हम बैठे हुए अब्दुल्ला हारून रोड है, और अब्दुल्ला हारून रोड की आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं और हर आदमी टैक्स देता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि टैक्स चोरी करता है, टैक्स देता है, ठीक है, जिसकी वजह से कराची की वजह से जो है ये चलता है पूरा पाकिस्तान ना, तो लिहाजा टैक्स का जो रेशो है वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बिजली के ऊपर और दूसरे लवाजमत जितने भी हैं हर चीज़ के अंदर टैक्स ही दे रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स देने के बावजूद भी लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो ये तो गलत बात है। शाह साहब, एक तासुर और है, हुकूमत ये कहती है, बल्कि हुकूमत क्या, अब तो ये अवामी हल्कों से भी बात आ रही है कि जब प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं तो वो ताजिर हजरात जो स्टॉक ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन्स हो या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो जिसका ज़ख़ीरा कर दिया जाता है, तो ज़ाहिर है वो तो प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ गए उनके, अब वो पुराने रेट्स पे ख़रीदी भी चीज़ अब नए रेट पे बेचते हैं, तो फिर शोर किस बात का है? सर, यहाँ पे ये अपना मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हर तीसरे दिन के बाद एक नया मॉडल आ रहा होता है ना, तो उसके अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये कंपनियों को बेनिफिट्स होगा कि कंपनियां जो है वो अच्छा मार्जिन कमा सकती हैं, ठीक है, अदरवाइज़ जो किटों का काम करने वाले या छोटा काम करने वाले वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकते। अगर उसने बेचारे ने अगर 5 लाख या 10 लाख रुपए का माल रखा है तो ये कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है, क्योंकि दुकान के अंदर ऑलमोस्ट हर दुकान के ऊपर 10-12 लाख रुपए का माल होता है, ठीक है, तो इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कह सकते। ज़ख़ीरा अंदोज़ी राशन में या दूसरी चीज़ों के अंदर होता है जिसको आपने छूट दी हुई है,
और माशाल्लाह जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो सब असम्बलियों में बैठे हुए हैं, आप बेहतर जानते हैं उनके बारे में। अच्छा, जो अब रिजवान साहब है चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कोशिश की है और वो बात भी की है, उन्होंने हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की है कि इस पर नज़रसानी की जाए। आपको लगता है कि कोई मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो पाएंगे हुकूमत के साथ? रिजवान साहब का ये है कि रिजवान साहब जब भी बात करते हैं हमेशा पायदार और पुख्ता बात करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ताजिरों को वो छोड़ेंगे और इंशाल्लाह ताजिरों की बात मानी जाएगी, क्योंकि ताजिर टैक्स देते हैं और उसके अंदर गवर्नमेंट को मानना चाहिए। जो 17% अब ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई हैं, क्या देखते हैं इसके बाद ख़ास तौर पर जो कस्टमर है, ज़ाहिर रेट तो बढ़ जाएंगे एकदम से मोबाइल फ़ोन्स के, आवाम की जेब से ही आएगा ये सारा पैसा। अब किस तरह देखते हैं, कारोबार पे किस तरह इम्पैक्ट हुआ है इसका? कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। 17.5% अगर बढ़ा दिए इन्होंने तो उसी हिसाब से वो उसके रेट बढ़ेंगे तो पब्लिक ऐसे ही अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मजीद और इतना इसके बाद कैसे इतना बर्डन अगर पड़ेगा पब्लिक पे तो कैसे अफोर्ड करेगी, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा। तो कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? अब अगर पिछली हुकूमतों में देखा जाए और इस हुकूमत के कंपैरिजन में लाया जाए तो जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मोर देन 40% फ़र्क पड़ गया। प्रॉफिट ही नहीं रहा। 17% अगर ये बढ़ गई तो उसको वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे? हम अपनी जेब से तो देंगे नहीं, कस्टमर पे डालेंगे, कस्टमर माल लेगा नहीं। कस्टमर की शकत ही नहीं है, जो चीज़ 10,000 की है वो 12-13,000 की हो गई तो कहाँ से खरीदेगा कोई? वही बात है, तो कारोबार खुद ब खुद ठप हो जाएगा और वैसे ही काम स्लो है। आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। अच्छा इकबाल भाई, ये बताएं कि अब टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, 17% ड्यूटीज़ का इजाफी एक बोझ आवाम पे गिराया गया है मिनी बजट के बाद ख़ास तौर पे। हुकूमत कहती है कि अब आवाम अफोर्ड कर लेगी, पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, टैक्सेस देने चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि आप ज़ाहिर डायरेक्ट अफेक्ट ही हैं इसके? मेरा मशवरा ये है गवर्नमेंट को कि टैक्स का रेशो जो है वो कम करना चाहिए। 17% बहुत ज़्यादा है, आवाम के रेंज में नहीं आता। अगर 17% को कम करके इसको 3% कर दिया जाए तो ये लोग टैक्स नेट में भी आ जाएंगे और लोगों को चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी और कारोबार भी चलता रहेगा। और अगर 17% लगा दिया गया तो कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएगा, कारोबार नहीं चलेगा। तो 17% का मकसद ये है कि कोई अगर बंदा 1 लाख रुपए का मोबाइल ख़रीदता है तो उसको 17,000 रुपये ऊपर देना पड़ेगा। यहाँ कस्टमर का क़ुव्वत ख़रीद इतनी है नहीं, वो 17,000 रुपये नहीं दे पाएगा। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को कम से कम जो है इसको जो है ना टैक्स रखना चाहिए ताकि लोग आसानी से टैक्स दें। अच्छा, हुकूमत कहती है जी कि टैक्स चोरी की मद में जो ताजिर कम्युनिटी है ख़ास तौर पर, वो भी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ नहीं आते, टैक्सेस पे नहीं करते, उस तरह घबराते हैं, कैश इकोनॉमी में डील किया जाता है, ग्रे इकोनॉमी है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। वो इस वजह से कि टैक्स रेशो इतना है कि कारोबार में इतना प्रॉफिट है नहीं। 17% प्रॉफिट क्या है, 1% भी नहीं है। इस वक्त की जो मोबाइल की जो हालत है, मोबाइल में तो 1% भी प्रॉफिट नहीं है। न्यू जो डब्बा पैक आता है उसमें 1% भी प्रॉफिट नहीं है। तो उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे जो है 0.5% कर दिया जाए और सब सेल टैक्स वगैरह की छूट दे दी जाए ताकि सारे लोग टैक्स नेट में आ जाएं और उसके बाद ग्रेजुअली इसको जो है हर साल बढ़ाया जाए ताकि जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू है उससे 100 टाइम प्लस मिलेगा। 10 टाइम नहीं, 100 टाइम प्लस मिलेगा अगर सब लोग ये नेट में आ गए। लेकिन इसका रेशो 0.5% होना चाहिए, 17% पे कभी भी नहीं होगा। भाई आपने क्या लिया? मैं ये आईफोन लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, कितने का पड़ा आपको ये आईफोन और कौन सा मॉडल है ये 1,40,000 का पड़ा है। ये 11 प्रो है और ये ड्यूटीज़ बढ़ती जा रही हैं इसके ऊपर, तकरीबन 40,000 रुपये ड्यूटी लग रही है और ये नहीं होनी चाहिए। ये आउट ऑफ द वे जा रहा है सिस्टम, इसको कम से कम किया जाए ताकि हम चीज़ों को ख़रीद सकें, आगे की नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें और चीज़ों को बेहतर से। अच्छा, हुकूमत ये कहती है कि जो 1 लाख से ऊपर के मोबाइल फ़ोन ख़रीद सकता है उसके पास डेफिनेटली टैक्स देने के पैसे भी हैं। इस तासुर के हवाले से क्या कहेंगे? टैक्स देने के पैसे भी हैं यार। टैक्स आप हर चीज़ के ऊपर ले रहे हैं, आप सैलरी के ऊपर टैक्स ले रहे हैं, खाने की हर चीज़ के ऊपर टैक्स लेते जा रहे हैं, सही है। और टैक्स की वैल्यू आप बढ़ाते ही जा रहे हैं। आप लोग टैक्स लेके क्या दे रहे हैं आवाम को? रोड तो बना नहीं रहे, सड़कें बना नहीं रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर नहीं रहे। वो चीज़ें सही करें तो डेफिनेटली हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग हुकूमत पैसे खा जाती है, चीज़ें कर रही होती है, नहीं नज़र आ रही होती, तो हमें तो नज़र नहीं आ रहा हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। ये बताएं कि जो अब महंगाई की सिचुएशन है इस वक्त, आवाम बहुत परेशान है, ज़ाहिर है। जिस तरह
इजाफी ड्यूटीज़ और टैक्स लगा दिए गए हैं, क्या समझते हैं मुश्किल हो गया पहले से ख़रीदारी करना या फिर बर्दाश्त कर लेती है आवाम? अब करना तो पड़ता है, लेकिन महंगाई तो है, क्या करें, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। बहन, मेकअप का जो सामान है हुकूमत ने कहा जी लग्जरी आइटम्स पे भी ज़ाहिर टैक्सेस लगा दिए गए हैं, महंगा कर दिया गया है। क्या कहेंगे, ज़ाहिर बेसिक ज़रूरियात है ना ये भी, तो लग्जरी आइटम कैसे, मोबाइल फ़ोन है इंसान इस्तेमाल करता है, ख़वातीन की मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? इस बार में क्या कहेंगे, महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ को लेना मुश्किल हो रहा है। मेकअप हो चाहे खाना पीना हो, कोई भी गुजारा आसान नहीं हो रहा है, यही कह सकते हैं। मेकअप तो बहुत ज़्यादा ही हो गया लेडीज़ के लिए महंगा। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अतीक साहब ये बताएं कि अब ज़ाहिर है मिनी बजट के बाद हमने देखा एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से डायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जो सब्सिडीज़ थी वो उठा ली गई हैं। मोबाइल्स पे भी बहुत सी सब्सिडी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। क्या समझते हैं, आवाम पहले ही परेशान है महंगाई से, और एकदम से अगर ये भी बॉम्ब गिरा दिया जाएगा तो आवाम तो बिल्कुल परेशान हो जाएगी, बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत जिस किस्म के फैसले कर रही है वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर IMF के सामने बेबस है। सूदी मालियाती इदारे माजी में भी पाकिस्तान की हुकूमतों को दबाव में लेते रहे हैं और उनके दबाव पर फैसले होते रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत जिस किस्म के फैसले करी और जिस मौके पर ये फैसले सामने आ रहे हैं, जिस मुकाम पर ये सब कुछ किया जा रहा है, वो बहुत ही तल्ख, बहुत ही सख्त, और आवाम के लिए वो एक यूँ समझें कि एक होश उड़ाने वाला ये मुकाम है कि महंगाई ने जिस तरह आवाम को आसान ख़ता कर दिए हैं। मैं एक बात मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत ज़रूर बेबस है IMF के सामने, लेकिन ये कतन गलत फहमी में मुब्तला ना रहे कि अवाम भी बेबस है। अवाम को जब भी दूसरे वक्त की रोटी जो आज मुश्किल में नज़र आ रही है वो बंद होती हुई, रुकती हुई नज़र आई, तो फिर अवाम उठ खड़ी होगी। फिर हमेशा आपने देखा कोई ना कोई निजात दहिंदा वो आता है और हुकूमतों का खात्मा कर देता है। अतीक साहब, हुकूमी पर्सपेक्टिव की बात करें तो हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है दुनिया का, कोई महंगाई नहीं है यहाँ पे, गुर्बत की शरह कम हुई है, और अगर बात की जाए तो कहते हैं जी आवाम टैक्स नहीं देगी तो टैक्स नेट में नहीं आएंगे, तो किस तरह बात बनेगी? देखिए, ये खून जलाने वाली, तपाने वाली और बहुत ही दुख देने वाली बात है कि वाज़े तौर पे लोग महंगाई के हाथों परेशान हैं और आप कहें पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। सिर्फ सस्ता मुल्क होना ये उस सूरत में होता है जब आमदनी बेहतर हो, कारोबार बेहतर हो। आज तक आपका GDP 4% तक तो आया नहीं, और आप टैक्स लगा रहे हैं वो जो आम तौर पे 6 से 7 GDP यानी शरह नमू जो तरक्की की है उस पर लगाया जाता है। तो टैक्सेस भी जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ उनकी शरह उस वक्त बढ़ाई जाती है जब आमदनी बढ़े। तो आप देखें, कारोबार कोरोना से भी तबाह हो गए, कुछ हुकूमत की माशी पॉलिसियों से तबाह हो गए। उस पर इस किस्म के जो फैसले हैं ये आवाम को मज़ीद मुश्किलात से दो चार करेंगे, और इस वक्त हर शख्स इस हुकूमत से निजात की दुआ मांग रहा है। अतीक साहब, एक परसेप्शन और भी है, कहा यह जाता है कि जी ताजिर कम्युनिटी जो है वो इसलिए शोर मचा रही है बहुत ज़्यादा कि जो प्रॉफिट मार्जिन थी, प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कम हुई है। जाहिर सी बात है, महंगाई हुई है, आवाम उस तरह बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो जो प्रॉफिट्स थे वो भी कम हुए हैं। क्या ये तासुर दुरुस्त है कहीं? इसमें कोई शक नहीं कि प्रॉफिट कम हुआ है, आमदनी कम हुई है, इसलिए कि आम और मतवसत तबका जो है वो रफ्ता रफ्ता बेसिक नीड्स की ख़रीदारी की तरफ आ रहा है। अब आसाइश, आराम या वो अशिया जो नान नुफ़्क़े के अलावा हैं उनकी ख़रीदारी में कमी आई है। लोग पहली तरजीह अपने पेट को, अपने किचन को देते हैं। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि लोगों की ताजिर तबका परेशान है इस बात से कि उनकी सेल नहीं है, लेकिन साथ ही उस पर ये टैक्स अगर 17% सेल्स टैक्स लगा दिया जाए रिटेल पर, क्योंकि एट सोर्स तो ये टैक्स लग चुका है, लोग दे भी रहे हैं, लेकिन अगर रिटेल पर टैक्स लगा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक इनकलाब आ जाए, लोग सड़कों पे आ जाएं,
लोगों के लिए ख़रीदारी मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि अब भी देखें, पेट्रोल 10 रुपये अगर बढ़ता है और उसका इम्पैक्ट किसी भी आइटम पे 2 रुपये, तो लोग 5 रुपये लेते हैं। एक मसनूई महंगाई का माफिया है जिसको रोकना हुकूमतों का काम होता है, लेकिन ना तो हुकूमत उन दरिंदों को काबू में रख पा रही है, ना अपने इक़दामात से सुख चैन दे रही है। तो हुकूमत पहला काम तो ये करे, मसनूई महंगाई के माफिया को क्रैक डाउन करे उसके खिलाफ। एफबीआर नुमाइंदगान से जब भी बात हुई है उनसे, यानी उनकी ऑफिशियल से बात होती है, तो वो यही कहते हैं कि जी टैक्स नेट जो है उसमें आवाम टैक्स नहीं देती, टैक्स नेट में आती नहीं है, ज़्यादातर कैश इकोनॉमी है, ग्रे इकोनॉमी है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, फिर मॉनिटर करना भी बहुत मुश्किल है, ज़ाहिर है, क्योंकि लोग हमारे यहाँ रसीद देने और लेने का कल्चर ही नहीं है। अब इस सारी कल्चर को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर सेल्स टैक्स की मद में एक आम आदमी टैक्स दे भी रहा है तो भी ना वो कभी गोशवारे जमा कराता है, ना कोई सेल्स टैक्स रिटर्न उसको पता है, अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। देखें, एक क्या वजह है कि अब तो कराची के मुकाबिल बहुत से शहरों का बिजनेस बहुत अच्छा है। कराची को हम मुआशी हब कहते थे, अब इसका वो स्टेटस नहीं रहा। लेकिन कराची में टैक्स कल्चर सबसे ज़्यादा है। कराची का टैक्स रिवेन्यू भी 60% से ज़्यादा है। इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि मुल्क में टैक्स कल्चर को बेहतर करने के लिए टैक्सों के रेट कम करें, ताकि ये दायरा कार टैक्स इंतजाम का बढ़े। जब लोग देखेंगे कि टैक्स नेट में आना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो वो एक दूसरे को तरगीब देंगे। इस वक्त जो लोग भी टैक्स नेट में आते हैं या टैक्स सिस्टम में आते हैं, वो इसकी मोशगाफियों को, इसकी परेशानियों को, इसके मसाइल को जब दूसरों के सामने बयान करते हैं तो वो फिर टैक्स इंस्पेक्टर को रिश्वत दे के फारिग कर देता है, लेकिन वो टैक्स सिस्टम में आता नहीं है। तो ये हुकूमत को इस चीज़ का एहसास करना पड़ेगा, इस बात का कि टैक्स नेट का दायरा कार वसी करे, टैक्सों की शरह कम करे। तो सारी दुनिया में ऐसा है। एक ही तरह की मैं देखता हूँ कि फील्ड में टैक्सों की मुख्तलिफ शरह हैं। हमारे यहाँ वही 17% एक पॉश इलाके में भी है, बड़े एक स्टोर पर भी है, एक छोटे स्टोर को भी कहा जाता है कि आप भी 17% दें। तो इस तरह की मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस कभी भी कामयाब ना हो। अच्छा अतीक साहब, आप अगर ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन की बात करें तो कराची ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन की तरफ से कोई राब्ते किए गए, कोई स्टांस आपने अब क्रिएट किया है कि हुकूमत से रब्ता करना है या फिर उनसे बात करनी है, ताकि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं अब 17%, जो कि बहुत ज़्यादा माना जा रहा है अब कि बहुत ज़्यादा आवाम पर बोझ है, क्या स्टांस है अब कराची ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन का? देखें, हम तो ये देखते हैं कि जो काबिल अदायगी है उसको अदा किया जाए, उसकी हिमायत की जाए। जहाँ सिस्टम में एरर होगा, ज़्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी, हम आवाज़ उठाते हैं। टैक्स देने से कम कराची का ताजिर इनकारी नहीं है, लेकिन टैक्स में मुनसिफाना सूरत हाल हो ताकि लोग टैक्स दें, नेट में आएँ, इसके खौफ से बाहर आएँ। तो ताजिर इत्तेहाद का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि आप एक आसान टैक्स सिस्टम लेकर आएँ जिसमें लोगों के लिए खौफ ना हो, जिसमें टैक्स इंस्पेक्टर उस पर हावी ना हो, जुल्म ना करे। सर, आसान टैक्सेस से क्या मुराद है आपकी? कितने परसेंटेज होनी चाहिए, क्या उसकी रेशो होनी चाहिए? जिस मैंने कहा कि हर तबका जो है उसकी एक अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक छोटा तबका है, उसके लिए कम शरह रखें। एक बड़ा स्टोर है, वो तो दे ही रहा है आपको 17%। तो मुनसिफाना टैक्स सिस्टम होना चाहिए, अदायगी आसान हो, ज़्यादा लोग नेट में आएँ, तो ये मसला इतना बड़ा है नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अजीज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमने देखा कि महंगाई से परेशान आवाम टैक्सेस भी देना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या वो टैक्सेस की मद में जो मराद हैं जो हुकूमत ने प्रॉमिस कर रखी हैं, क्या वो उन्हें मिलती हैं? क्योंकि आवाम एक ही सवाल करती है कि हम टैक्स क्यों दें, और अगर टैक्स दें तो फिर वो फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किए हैं या जो वादे किए गए हैं वो पूरे क्यों नहीं होते, चाहे वो नौकरियों की मद में हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में हो या फिर सड़कों की मद में, किसी भी मद में हो। आवाम यही सवाल करती है कि अगर टैक्स दे रहे हैं तो फिर उसके रिटर्न्स क्यों नहीं मिलते, उसकी जो एक फैसिलिटेशन है हुकूमत की तरफ से जो वादे किए गए हैं वो उस तरह नहीं दिए जाते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।